नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। थर्सडे का दिन और ये इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड है, लेकिन आप लोग रीच आउट करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर सास बहू और सेंसेक्स वापस लेकर आएंगे, तो आप लोग की क्वेरीज इसी प्लेटफॉर्म पे रेज करने के मौके मिलते हैं जब आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर या मेरा ट्विटर आईडी, कैसे भी रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी आप में से ज़्यादा महिलाओं की अगले हफ्ते क्वेरीज एड्रेस करूं। अगले हफ्ते बार बार स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का शो तो ऑलरेडी पैक्ड है और कल है वो वीकेंड वाला शो, आवाज़ स्पेशल जो 12:30 का, वो आएगा। तो अब सास बहू और सेंसेक्स ट्यूसडे को रिज्यूम होगा। आज मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आपको आप लोग की स्क्रीन पे नजर आएंगी, पुणे से जुड़ती हुई। आस्था, स्वागत है आपका और धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, आस्था से मार्केट्स पे और बाकी सब चीज़ों पे बातचीत होगी। आज के तमाम ऑडियंसेस को भी रूबरू कराऊंगा आप लोगों से, लेकिन क्विकली मार्केट्स का चेक। तो एक्सपायरी का दिन और एक सीमित दायरे में कंसोलिडेशन के मूड में कह लीजिए भारतीय बाजार। तो इस हफ्ते की शुरुआत के 2 दिन गजब का अप मूव, उसके बाद कल कंसोलिडेशन होते होते बंद होते होते वीकनेस आ गई थी, आधे % का दबाव था और आज भी माइल्ड वीकनेस के साथ ही इस समय हम भारतीय बाजारों में कामकाज करते हुए, तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। निफ्टी में 1/4% के दबाव के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है और ग्लोबली थोड़ा सा मूड ऐसा ही था। आज सुबह हम लोग मॉर्निंग कॉल में ध्यान रखिए चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई थी एक एसेट क्लास में क्रिप्टो करेंसीज के, उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा था और उसके बाद रिस्क ऑफ ट्रेड्स थे, यानी कि एग्रेसिव एसेट क्लासेस से लोग थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग थी। वो यूएस में दिखी थी, वो कच्चे तेल में दिखी थी, वो मेटल में, कमोडिटीज में आती हुई नजर आई। तो ये अक्रॉस द ग्लोब ऐसा हुआ था और वही उसी का इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, रिलेटिव कामनेस है आज की वीकली एक्सपायरी से पहले, ये कह सकते हैं। तो सेकेंड हाफ आज के ट्रेडिंग सेशन का इंपॉर्टेंट, देखते हैं किस तरफ करवट लेता है बाजार। लेकिन हो क्या रहा है, निफ्टी बैंक में 1/4% का दबाव है। जो पॉकेट फिर भी आउट परफॉर्म करने की आज के ट्रेडिंग सेशन में कोशिश कर रही हैं, उसमें मेटल्स में दबाव, ऑयल एंड गैस में दबाव, सरकारी कंपनीज में दबाव। तो जो मदद, जो इनके दबाव के बावजूद कुछ मदद कर रहे हैं उन स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? एचडीएफसी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो पिछले कुछ दिनों से खासा एक्टिव हो चला है, ये स्टॉक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स में जो दबाव है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी माहौल, थोड़ा सा रिलेटिव कामनेस एक्सपायरी से पहले, लेकिन आस्था थोड़ा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिहाज से पर्सपेक्टिव से बाजार को बढ़िया ट्रैक करती हैं। तो आस्था से जानते हैं फिर हेम सिक्योरिटीज में ये लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आस्था, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अच्छा मूव, लेकिन अब लग रहा है मौके ढूंढ ढूंढ के एफआईज हाथ खींच रहे हैं, पैसा निकालते जा रहे हैं। कैश मार्केट में एटलीस्ट ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं। आप लोग हेम सिक्योरिटीज में अभी भी 15,000 ऑड लेवल्स पे पैसा फ्रेश झोंक रहे हो या अभी जो पोजीशंस हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आज निफ्टी में देखा है, जो मूवमेंट आया है, मेरे हिसाब से अभी तो हम लोग यही एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा और डिप आता है तो वहां पे एक बार खरीदारी करनी चाहिए। और ये जो डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 14,900 के आसपास अगर आता है इंट्राडे में, आज के 900-920 के आसपास, तो बढ़िया खरीद का लेवल बनेगा। क्योंकि चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो एक गैप बना हुआ था और वो जो गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आया है, मेरे हिसाब से वो बढ़िया साइन है। अगर गैप फिल करके बाउंस बैक आया तो वापस से निफ्टी हमें 15,100, 15,130 तक के स्तर दिखा सकता है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए बाइंग करने के लिए। 14,930 के आसपास मैं बाइंग का यहाँ पे रिकमेंडेशन करूंगी और उसमें फिर स्टॉप लॉस 14,700 का रहेगा। टारगेट्स रहेंगे 15,100 से 15,130। यानी कि वो प्रीवियस हाइज जो थे उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। अभी नहीं, थोड़े दबाव में आएगा तो खरीदारी करने का मन, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी वर्क करेगी, इसका मतलब बाजार में। अच्छा आस्था, ये हेम सिक्योरिटीज में आप लोग बहुत सारे एसेट क्लासेस ट्रैक करते हो ना, ये इक्विटीज भी है, कमोडिटीज भी है, एसएमईज वगैरह भी ट्रैक करते हो, है ना? जी बिल्कुल। और आशीष, हम बताना चाहेंगे कि एसएमई में जो मर्चेंट बैंकर्स हम लोग हैं और हम नंबर 1 मर्चेंट बैंकर्स हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा ना इंस्टीट्यूशनल अरे मैं इक्विटीज वो भी। ठीक है। मेरा सवाल, फिर एक और नई एसेट क्लास आजकल आ गई है वो क्रिप्टो की, वो भी ट्रैक कर रहे हो क्या आप लोग? जी, क्रिप्टो की बात करें तो नहीं, उसको अभी तक हम लोगों ने ट्रैक नहीं किया है। सो एटलीस्ट मैं मेरे लेवल पे बोलना चाहूंगी कि थोड़ा हाँ, सा तो बच गए। अभी हम तो लोग। मतलब कल अच्छी नींद आई आपको?
जी, जी, बिल्कुल। चलिए क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। आज जाना है अमृतसर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जाना है, बालाघाट के करीब जाना है, कहां जाना है वो एग्जैक्टली जब बात होगी समझेंगे। और देहरा जाना है, देहरा मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में कोई जगह है। तो ये जब, अरे आज सबके बच्चे भी नजर आ रहे हैं, आज तो फुल स्क्रीन एकदम जगमग नजर आ रही है। एक एक करके चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक काम कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं कंगरा हिमाचल प्रदेश। सोनिया शर्मा आपको आप लोग की स्क्रीन पे नजर आएंगी। सोनिया मैम, कब से शेयर बाजार में मैम, और कैसी रही जर्नी? लॉकडाउन के बाद ही है ज्वाइन। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ये भी मार्केट था कुछ सामानों का, जो इसलिए हमने तो देखा। तो अभी तो हस्बैंड करते हैं नहीं, वैसे। मुझे पता है सोनिया मैम, मैं लौटूंगा। वो आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं दुरुस्त करने की पीछे से, उसके बाद लौट के आता हूं। सॉरी। बालाघाट के पास मध्य प्रदेश में वर्षा मिश्रा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। वर्षा मैम, ये बालाघाट के पास मतलब? जी, यहाँ पे एक छोटा सा तहसील है, वी बिलोंग फ्रॉम देयर। अच्छा, बालाघाट के पास कोई बड़ी तहसील है। अच्छा, मुझे बताया गया आपके आने से पहले अपडेट आया कि इकलौती वुमन ट्रेडर अपने पूरे इलाके में। सर अभी तक तो जितना मैंने कई लोगों से रिसर्च किया, तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। इनफैक्ट मैं इस टीवी शो के माध्यम से मैसेज भी करना चाहूंगी सबको कि आइए इस फील्ड में, और एटलीस्ट ये इंडिया के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन है अगर हम ट्रेडिंग फील्ड में अपना करियर सेट करते हैं तो। अच्छा, पूरे जिले में, पूरे इलाके में आसपास कोई नहीं था, तो आप कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे स्टॉक मार्केट में आए मैम? सर एक्चुअली लॉकडाउन के पहले मैंने एक्चुअली मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, तो यहाँ एक्सिस बैंक के कुछ स्टाफ को मैंने, आई एम अ प्रिंसिपल इन स्कूल, जीनियस किड्स स्कूल, तो मैंने एक्सिस बैंक के स्टाफ को बुलवाया हुआ था कुछ पैसों के लिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैडम ट्रेडिंग में आइए और ये चीज अच्छी है, तो मैंने वहां से ट्रेडिंग की शुरुआत की। माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड ट्रेडर, मिस्टर देवाशीष मिश्रा। लेडीज में यहाँ पे कोई नहीं है, पर जेंट्स लोग तो करते हैं खैर। तो वहां के थ्रू मैंने लॉकडाउन के समय ट्रेडिंग स्टार्ट की। एंड यस बैंक से मैंने पहले बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया था जब यस बैंक डाउन होके अप हुआ था। अरे वाह, लोग यस बैंक में हाथ जला बैठे हैं, आपने यस बैंक में कमा के दिखा दिया, गजब है। अच्छा, आप प्रिंसिपल हो, ये स्कूल खुलने की बालाघाट में क्या अपडेट है मैम? कब खुलने वाला है? अभी खुलेगा या अभी लंबा बंद है? सर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट दैट, बिकॉज जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन रहेगा, अभी जैसा थर्ड वेव आ रहा है तो बेटर है कि ना खुले। और अगर खुल रहा है तो बहुत सेफ्टी से, क्योंकि बच्चों की हाँ। जान से आगे तो कुछ भी नहीं है। हम लोग ऑनलाइन स्टडीज भी बहुत अच्छा करवाते हैं, तो अभी जीवन सुरक्षा में है सर। तो मेरे ख्याल से तो अभी गवर्नमेंट जैसा गाइड करेगी हम लोग नहीं, वैसे ही बिल्कुल आगे ठीक। बढ़ेंगे। अच्छा आशीष हाँ नहीं, सर, मुझे बिल्कुल ठीक भी है, आपसे बिल्कुल कुछ सही कह रहे बातें कहनी हो। है मैं, सर। आशीष सर, हेलो। यस मैम, सुन रहा हूं मैं। सर सबसे पहले मुझे ये कहना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जब भी सीएनबीसी में आपके कोई भी शो आते हैं, नेवर मिस इट। और आपका ह्यूमर जो है, आई लाइक इट। एंड आपकी और गाबा जी की जो हाँ। नोकझोंक होती है और जो मीठी मीठी बातें होती है, आई लव इट आशीष सर। आई जस्ट बिग फैन ऑफ योर। वाह, थैंक यू, यू मेड माय डे मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक बहुत यू सारी सो क्वेरीज हैं मच। आपके पास, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी मैम? हाँ सर, एक्चुअली मैंने एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड लिया हुआ था जब इसका रिजल्ट आया हुआ था अभी। 1005 पे लिया हुआ है मेरा 100 शेयर। एंड इसमें अभी मैं ट्रैप हो चुकी हूँ, तो व्हाट टू डू। एंड सेकंड इज चोला फाइनेंस, इट इज एट और 590 एंड मैं 200 एक एक करके, शेयर। मैं दूसरे पे बाद में आता हूं। ये एलिम्बिक, वर्षा मैम, ये एलिम्बिक क्यों लिया था? ये यस ट्रेडिंग वाला स्टॉक था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, कि किसी ने बोला था फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसलिए लंबी अवधि के लिए रख लिया? किस रैशनल से लिया था? नो सर, इट्स ऑल फॉर शॉर्ट टर्म, इट्स ऑल फॉर ट्रेडिंग। आई मतलब हम मैं मी एंड माय हस्बैंड वी आर अ वेरी गुड इंट्राडे ट्रेडर, पर ये एलेम्बिक में हम क्या ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हो गए? 1005 पे लिया है और इस समय एलिम्बिक आपको 50 रुपए का लॉस दे रहा है। आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर थे, तो ये आप लोग एक्चुअली स्टॉप सर, लॉस लगाते थे क्या?
सर स्टॉप लॉस लगाया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये ऊपर इतनी ज्यादा, मतलब 100 शेयर्स की क्वांटिटी लेने के बाद मैं तो खैर सर बहुत कम अमाउंट से करती हूँ, माय हस्बैंड इज अ गुड ट्रेडर, उन्होंने ये नहीं लिया हुआ है। ये एलेम्बिक में मैं ट्रैप हुई तो फिर मैंने उससे निकलना पसंद नहीं किया सर, और अननेसेसरी लॉस में मैं नहीं निकलती, आई वेट, तो क्या इक्विटीज में नेवर, आपको एक ना एक दिन आई गई, ठीक है, बट दैट्स व्हाई आई वाज। जमा जान लेता हूँ, समझ गया। आस्था है तो मदद कर देंगे। अच्छा, हस्बैंड सुन रहे हैं क्या शो? हर दूसरी लाइन में आप ये कह रही हैं हस्बैंड इज अ वेरी गुड ट्रेडर, तारीफ करने को बोला था क्या उन्होंने बार हाँ बार? सर, आस्था, लेकिन एलएमडी में करना क्या है, 50 रुपए का ठीक है, आस्था क्या करना है, एलएमडी 50 रुपए नीचे चल रहा है भाई, ट्रेडिंग के लिए लिया था। जी बिल्कुल, जो रिजल्ट्स आए थे वो भी बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे, लेकिन डिसेंट रिजल्ट्स थे, मतलब बहुत खराब भी नहीं है। तो मैम अभी आप थोड़ा सा ना इसमें वेट करिए, क्योंकि ट्रैप होना वर्ड मुझे नहीं लगता इस काउंटर के लिए सही होगा। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और चार्ट पे भी जो दिख रहा है वो 920 का एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। 920 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक दिक्कत लगती नहीं है। तो आप 920 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और वो क्लोजिंग बेस पे लगाइए। उसके नीचे गया तो ही ट्रिगर कराना है, नहीं तो होल्ड रखिए। तो 920 के स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। एक चीज और ध्यान रखिए, आने वाले एक महीने में हो सकता है एक रेंज में ये घूमता हुआ नजर आए, तैयार रहिए। 920 से लेके 1090 तक के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1-2 महीने का आप यहाँ पे नजरिया रखेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स भी दिख सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। 920 का स्टॉप लॉस, 1090 का टारगेट रहेगा मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल में अच्छी कंपनी और फार्मा ऐसा स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है, तो ठीक है। अब वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक थोड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली अच्छा मुनाफा कमाने का दमखम। लेकिन हाँ, इस बार जो स्टॉप लॉसेस मेंशन हुए मेरे ख्याल से 920 930 का आस्था ने, मैम वो स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइएगा। अच्छा, जो आपकी दूसरी क्वेरी है उसके लिए आता हूं, अदरवाइज क्या होगा ना, बाकी लोगों को क्या पता, ऐसे बात ही ना हो तो और गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं लौट के आता हूं आपके पास, अमृतसर जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, इस बीच सोनिया मैम का जरा ऑडियो चेक कर लीजिएगा फिर से। अमृतसर में संजना अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संजना मैम हाय, ये आपकी डॉटर है आपके साथ क्या? संजना मैम, यस यस, आ गई आवाज। ये मैं पूछ रहा था, आपकी डॉटर आपके साथ हैं? हाँ जी। उनको भी हाय कहिएगा। कब से शेयर बाजार में संजना मैम आप, और आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स में? पिछले साल लॉकडाउन में मैंने शुरू किया काम, और ट्रेडिंग के हिसाब से चलती हूँ। हाँ। ट्रेडिंग के तौर पे करती हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, ट्रेडिंग करते हो। और बढ़िया, ज्यादातर स्टॉक सही पड़ते हैं कि गलत पड़ रहे हैं सब? नहीं, ठीक ही पड़ते हैं। इस साल थोड़ा सा लिए हैं, वो थोड़ा लॉस पे जा रहा है। 2 मंथ पहले लिए हैं। हाँ। कौन सा लॉस पे जा रहा है, कौन सा स्टॉक है जो दिक्कत कर रहा है? 400 शेयर लिए हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के 240 के रेट पे। हाँ हाँ। और 1100 शेयर लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 78 ये ट्रेडिंग, हाँ मैं एक एक करके इंडियाबुल्स हाउसिंग पे आता हूं पहले। ये ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ स्टॉक, 400 स्टॉक्स, 240 की खरीद, मेरे ख्याल से 200 ऑड लेवल्स। अब तो चलना वैसे शुरू हुआ है, लोअर लेवल से रिकवरी तो आ रही है, देख के तो लग रहा होगा अच्छा आपको स्क्रीन पे, लेकिन इनकी बाइंग आस्था 240 की है और ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। क्या करना है भाई? जी बिल्कुल आशीष, आपने सही बोला, थोड़ा चलना चालू हुआ है। इनफैक्ट अप्रैल से देखा जाए तो एक बेस भी फॉर्म हुआ है तकरीबन 170 174 के लेवल के आसपास, क्योंकि 3 हफ्ते का बॉटम वहीं का है। तो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे निकल रहा है। मैम को सलाह रहेगी कि अपनी पोजिशन को इंटैक्ट रखें, 174 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा ले, और पोजिशन को यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अगेन 205 से लेके यहाँ पे 225 तक के भी स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहिए, और 225 के ऊपर गया तो इनकी कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगी। 174 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। ओके, मैं लौट के आ रहा हूं अगली क्वेरी के लिए मैम आपकी। पहले मैं जरा देहरा वापस जा रहा हूं, देहरा डिस्ट्रिक्ट, कंगरा, हिमाचल प्रदेश। सोनिया जी के पास वापस। सोनिया जी, होपफुली अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। एक बार ऑडियो चेक कर ले। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, आवाज। मैम सोनिया जी, आप कब से शेयर मार्केट्स में? सर हम मई से हैं, 2020 से।
सर हमने लॉकडाउन में शेयर बाजार में आ गए? हाँ जी सर, क्योंकि उसके बाद कोई काम तो था नहीं, घर पे फ्री थे। तो हमने सोचा कुछ ऐसी टीवी में देखा तो शुरू कर दिया सर। फिर हस्बैंड करते रहे, अब उनको देख देख के थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भी होने लग पड़ा है। तो मैंने क्या किया कि SBI के अरे लिए, वाह। हाँ, फिर एस्कॉर्ट लिया, एक दो हाँ, तीन शेयर लिए, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। बट अब मैंने कुछ और लिए हुए हैं सर, हाँ। तो उनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, वो लॉस अभी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है उनमें। तो ठीक है, ये भी गलत है ना, सर हर एक ट्रेड टाटा में प्रॉफिट केमिकल कैसे है हो जो सकता है? मैंने, किसी और का भी तो भला होना है, लेकिन हाँ, नेट नेट पैसा आना चाहिए, बात अलग है। जहां दिक्कत हो रही है वो पहला स्टॉक कौन सा है? सर एक टाटा केमिकल है, वो मैंने 750 शेयर लिए हैं, हाँ। 724 रुपए के हिसाब से। फिर इस टाइम 13 चल रहा है उसका, 713। और ये, श्योर, तो फिर वो हाँ, तो आपकी ये बाइंग रखना से चाहिए। ज्यादा दूर नहीं है और कंपनी अच्छी है। ये मुझे तो नहीं लगता लॉस बुक करना चाहिए इस तरह की कंपनी में। बढ़िया मूव के बाद ये बढ़िया मूव आया है इस स्टॉक में, और अब कंसोलिडेशन है, थोड़ा टाइट रेंज में चल रहा है, तो आपका टाइम वाइज पेशेंस टेस्ट जरूर कर रहा होगा। लेकिन आस्था बताएंगी करना क्या है। आस्था, टाटा केमिकल्स 724 की खरीद, इन्हीं की बाइंग के आसपास ही कह लीजिए खड़ा है। लो, बाकी सब तो ठीक, आस्था ही फ्रीज हो गई है। तो एक काम कर देता हूँ इस बीच, जब तक आस्था के लिंक को दुरुस्त करते हैं, एक ब्रेक ही ले लेते हैं, समय वेस्ट करने से अच्छा। ब्रेक के उस पार सोनिया मैम आपके सवाल का जवाब मांगूंगा और बाकी सारी बची हुई क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वही जो फ्लैट लाइन के आसपास हल्की कमजोरी की बात कर रहा था, उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार काफी शांत कामकाज करता हुआ, और एक्सपायरी के दिन ऐसी शांति ज्यादा अच्छी लगती नहीं है। तो इसका मतलब देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होता है, या हो सकता है कल ही सारे मूव आ गए हो, आज कंसोलिडेशन का दिन बने। लेकिन क्विकली आस्था शायद जुड़ चुकी है। आस्था, एक सवाल सोनिया जी का आया था, टाटा केमिकल 724 पे बाइंग हुई है, इन्हीं की बाइंग के आसपास खड़ा है, ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्या करें? जी बिल्कुल आशीष, टाटा केमिकल की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 670 का एक स्टॉप लॉस लगाने का मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि चार्ट पे जो पोजीशन बनी हुई है मुझे लगता है डेफिनेटली इनको इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट उसके आसपास चल रहा है, और उसके ऊपर में 790 और 830 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है 670 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बढ़िया पेडिग्री की कंपनी है मैम, अच्छे मूव्स के बाद बस कंसोलिडेट कर रही है, शायद अगली चाल के लिए इसमें लॉस नहीं बुक करने का है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 670 का, होल्ड करिए फॉर द टाइम बिंग, शायद 800 प्लस के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बढ़िया कंपनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वर्षा मैम को वापस स्क्रीन पे दिखाइए। अच्छा वर्षा मैम, पता है आप बालाघाट में प्रिंसिपल हैं, और वहीं से थोड़ा दूर भोपाल है, भोपाल में मेरी मॉम प्रिंसिपल रह चुकी हैं, अब तो खैर रिटायर हो गई हैं। अच्छा, अगला स्टॉक कौन सा? एलम्बिक फार्मा के बाद सेनेलाइन है सर मेरा। ना, मैं वर्षा मैम से पूछ रहा था, शायद वर्षा मैम की आवाज आई क्या? सॉरी सर। हेलो, ये तो कुछ कमोशन सा हो रहा है। वर्षा जी आपको, हाँ वर्षा जी पूछे सवाल अगला क्विकली। सर चोला फाइनेंस है मेरे पास, 590 की लिया हुआ है? खरीदी है, 200 शेयर्स। हाँ, 590 की खरीदी है, 590 की खरीदी है, तो 30-40 रुपए नीचे। आस्था क्या करना है? छोला बेसिकली देखा जाए आशीष तो बहुत बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं इन्हें सलाह दूंगी, अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया अपर साइड पे तो बहुत बढ़िया तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा ये यहाँ पे इंतजार कर सकती हैं तो जरूर करें। 530 का एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ, उसके साथ बने रहे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, लेकिन अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, और ऊपर में 618 से 630 तक के स्तर हमें इनिशियल लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इनको इंतजार करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। तो प्रिंसिपल मैम, ये दोनों स्टॉक्स ठीक है भाई, होल्ड कर लीजिए, नुकसान बुक करने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली आपको अच्छा मुनाफा होगा। क्विकली संजना के पास जा रहा हूं। संजना, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बाद अगला स्टॉक कौन सा? 11 शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा के 78 के रेट पे।
बैंक ऑफ बड़ौदा 78 की खरीद, 78 की खरीद तो आपकी बाइंग पे खड़ा है। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था मैम या ये लंबी अवधि वाला पिक था? ट्रेडिंग के लिए। हाँ ठीक है, सरकारी बैंक ट्रेडिंग के लिए ज्यादा ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना है। रास्ता चलने तो शुरू हुए हैं सरकारी बैंक, एसबीआई की अगुवाई में कह लीजिए, लेकिन सब सरकारी बैंक में कुछ हरकत तो लौटी है। कल एसबीआई के नंबर्स भी आने, रखा रहा हूं क्या कोई स्टॉप लॉस लगा के? जी बिल्कुल आशीष, बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक काफी बढ़िया साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। लास्ट अगर मैं यहाँ पे 3-4 दिनों की बात करूँ, 73 से 80 के ऊपर का अगर क्लोज किया तो बहुत बढ़िया तेजी आएगी, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड से बाहर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहने में ही सही ये कॉल रह सकती है। तो होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा में 67 के स्टॉप लॉस के साथ, 87 से 99 के टारगेट्स के लिए। ओके, होल्ड करना है मैम। थोड़ा स्टॉप लॉस रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एसबीआई ने वैसे एक्सपेक्टेड तो अच्छे नंबर्स एसबीआई के आएंगे, कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ गया तो सारे का सारा सेक्टर का मूड बिगड़ा सकता है। स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, लेकिन इवेंचुअली 99 तक के टारगेट्स की बात आस्था यहां पे करती हुई। आस्था, धन्यवाद आपका। वो लिंक गड़बड़ा गया, वो तो लकीली आप फोन पे मिल गई, नहीं तो मुश्किल हो जाती, सारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाती हमारी। और साथ साथ सोनिया जी, संजना जी, वर्षना मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। अब साजबो सेंसेक्स में आप सबसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को। कल मिलिएगा वीकेंड स्पेशल के लिए, ब्रेक के उस पार हर्षदा होंगी जो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।